सामान्य रूप से देश के हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का, अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी सेक्शन 96, 97, 98 में कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को अपनी निजी सुरक्षा करने का या निजी संपत्ति की सुरक्षा करने का या अपने आसपास के परिवेश की सुरक्षा करने का दायित्व है। आज हम आपसे बात करेंगे कि कब आपका दायित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की जो अधिकार है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड अधिकार आपको मिला हुआ है। कानून बनाने वाले लोगों ने, बहुत महान लोग रहे होंगे जिन्होंने कानून का निर्माण किया, क्योंकि एक एक चीज को एक एक बारीकी से उन्होंने देखा, उस बारीकी को के बाद उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद वो फिर भारतीय दंड संहिता में वो चीज आई। अगर सेल्फ डिफेंस का अधिकार आपका अनलिमिटेड हो जाए तो फिर जो पुलिस के पास अधिकार है, जिसके अंतर्गत वो आपको पकड़ती है या आपको जेल भेज देती है, वो अधिकार समाप्त हो जाएगा। समाज सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि पुलिस अपने जो कार्य है वो कार्य अपने अधिकार के अंतर्गत, अपने कर्तव्य के अंतर्गत आपकी निजी सुरक्षा करते हुए समाज को सुरक्षित रखे। इसीलिए सेक्शन 99 जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 99 है उसका निर्माण किया गया कि कब आपके सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। कोई भी कार्य जिसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपका अधिकार खत्म हो जाता है, कब? जबकि लोक सेवक, अब लोक सेवक कौन होगा मैंने फिर आपको बताया था पिछले एपिसोड में, सेक्शन 21 में, जिसको कहा गया है लोक सेवक, यानी पुलिस का बल, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करना। अगर पुलिस आपको रोक रही है, यदि कोई ऐसा काम जिससे मृत्यु या घोर उपाधि नहीं होती है, आपको ऐसी आपने सारी तरीके से आपने अपनी जितनी भी आपकी पास बुद्धि का विश्लेषण है उसके आधार पे आपने ये निर्णय किया कि जो भी सामने से काम हो रहा है, लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़ने, लोक सेवक करेगा क्या? लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़ने जाता है, लोक सेवक किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकता है, जेल डाल सकता है, हवालात में डाल सकता है, कोर्ट के सामने पेश कर सकता है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के बाद आपको उसके लिए दंड मिलना है, दंड के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद आपको न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाएगा और बाकी का काम न्यायालय का है। लेकिन जैसे ही आपने अपराध किया, अपराध करने के बाद आप भाग गए, तो भागने के बाद जिम्मेदारी अब किसकी है पकड़ने की? वो पुलिस की है, वो लोक सेवक है। लोक सेवक आपको पकड़ने आया और उसने आपको पकड़ा, लेकिन आपने कहा तो मेरा तो सेल्फ डिफेंस है, आपको कैसे पकड़ सकते हैं? और आपने रिटेलिएशन में उसके साथ मारपीट कर दी। यहां पर सेल्फ डिफेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि जो लोक सेवक है वो आपको अपने निजी कार्य के लिए नहीं मार रहा है या आपको निजी कार्य के लिए आपको पकड़ नहीं रहा है। लोक सेवक लोक शांति के लिए ये कार्य कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है कि आपने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको दंडित करना है और न्यायालय दंडित करेगा। इसके लिए आपकी गिरफ्तारी जरूरी है। जैसे ही आपको गिरफ्तार करने आया और आपने अगर वहां पर अपनी गिरफ्तारी के बचाव के लिए कोई ऐसा कार्य किया जिससे लोक सेवक को क्षति हो रही है, तो यहां पर आपका प्राइवेट डिफेंस काम नहीं करेगा। प्राइवेट डिफेंस तभी काम करेगा जब लोक सेवक, क्योंकि अगर हमारे विधिवेत्ताओं ने या हमारे विधि निर्माताओं ने पुलिस को यह अधिकार न दिया गया होता तो फिर समाज के अंदर पुलिस की जो अहमियत है, पुलिस का जो महत्व है वो समाप्त हो जाता। बहुत ऐसा हो सकता है कि जिस समय कोई दरोगा या कोई सिपाही या कोई कांस्टेबल या कोई और अधिकारी अगर आपको पकड़ने आया, उस पकड़ते समय ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जितना जरूरी है उससे ज्यादा बल का उपयोग करना पड़े, जितना जरूरत था उससे ज्यादा बल का उपयोग किया और आप कह रहे हैं नहीं इतने बल की जरूरत नहीं थी, इसने हमको पीटा या हमको मारा। तो सेक्शन 99 इस बात की उनको छूट दे रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है या ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जरूरत है, बल की सामान्य से ज्यादा बल की जरूरत पड़ रही है, तो भी
लोक सेवक को इस बात की छूट है कि लोक सेवक उस काम को कर सकता है, लेकिन लोक सेवक के विरुद्ध किसी भी तरीके का कार्य आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। अब यहां एक महत्वपूर्ण और बात है कि वो लोक सेवक जो आपको पकड़ने आया है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि व्यक्ति सामने वाला लोक सेवक है। उसके लिए कंडीशंस है कि कब कब गिरफ्तारी की जा सकती है, किस समय गिरफ्तारी की। किसी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना वारंट के, जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है उसको, अगर कोई असंज्ञेय मामला है तो कोर्ट के आदेश के आधार पर ही गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दो समस्याएं यहां खड़ी क्रिएट होंगी। एक समस्या, मैं पहली समस्या आपको बताता हूं कि जहां पर पुलिस बल अपने सामान्य परिवेश में आपके पास गिरफ्तारी करने नहीं आया। सामान्य उसका वेश क्या है? इसकी एक वर्दी होती है जो आपको पहले से मालूम कैसी पुलिस की वर्दी होती है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में, यानी कोई लोक सेवक पुलिस अपनी वर्दी में आता है और आपको गिरफ्तार करता है तो वहां आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी वर्दी देख के बात तुरंत समझ गए कि सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। अगर लोक सेवक को ऐसा लगता है कि आप वो वर्दी में नहीं है, सिविल ड्रेस में है और सामने अपराधी है, अपराधी को पकड़ने जा रहा है, अब यहां पर आपका प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाता है, क्योंकि आप सामान्य रूप से अपनी सारी बुद्धि लगाने के बाद भी ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, सामने वाला व्यक्ति पुलिस का अधिकारी है या पुलिस का कर्मचारी है, क्योंकि वो अपने वेश में नहीं, जो वेश उसका निर्धारित है वो वेश में नहीं है। यहां पर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो व्यक्ति, आप अपनी सारी सामान्य बुद्धि के बाद भी यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि व्यक्ति यह पुलिस का कर्मचारी है, या अगर जो समय दिया गया है, जो निर्धारित है कि एक महिला को अगर कोई महिला गिरफ्तार करेगी, महिला कांस्टेबल गिरफ्तार करेगी या महिला अधिकारी पुलिस गिरफ्तार करेंगे, शाम का उनकी गिरफ्तारी, शाम के समय उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय से पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये कंडीशंस हैं और उसका वायलेशन हो रहा है। कानून का अगर वायलेशन होगा तो आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत उसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून का वायलेशन नहीं हो रहा है किसी लोक सेवक के द्वारा और आप सामान्य रूप से इस बात को समझ रहे हैं कि ये लोक सेवक है, ये इस काम के लिए आया है, हमको पकड़ने आया है, तो वहां पर उसका जो अधिकार है वो अधिकार सुरक्षित बना हुआ है। आप वहां पर उसको रोकने का प्रयास अगर करेंगे तो ये आपके द्वारा किया गया अपराध है, ना कि लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध है। आप इस बात की प्ली नहीं ले सकते हैं कोर्ट में जाके कि हमने इनको इसलिए पीटा था या हमने इनको इसलिए चोट पहुंचाई थी कि ये हमको पकड़ रहे थे या हमको ये पीट रहे थे। अगर यही कार्य एक सामान्य व्यक्ति कर रहा होता तो वहां पर आपका अधिकार था, लेकिन चूंकि वो लोक सेवक है और लोक सेवक को विशेष अधिकार दिए गए हैं हमारे कानून के अंतर्गत, तो उस अवस्था में आपको अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, बशर्ते कि आप ये बात जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो हमको पकड़ने आया है वो व्यक्ति लोक सेवक है।